वन विभाग जागा तो, पर वन विभाग को आज से काफी दिन पहले जाग जाना चाहिए, क्योंकि उनके दोस्ती पर दरार पड़ी। आखिर कि अगर अखिलेश यादव न मिलने जाते आरिफ से तो इन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ी। लेकिन योगी सरकार को सोचना चाहेगा, लेकिन एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि आरिफ को उसका अमेठी से निकलकर सामने आने वाली एक कहानी आरिफ और सारस की इस कदर पूरे देश में चली कि आखिर उन दोनों की दोस्ती की नज़र लग गई। दोस्ती पर नज़र इस कदर लगी कि आज उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया गया है। पहले तो अखिलेश यादव मिलने आते हैं आरिफ से, उसके बाद इस कहानी पर शुरू होती है सियासी जंग, और सियासी जंग दिखने के बाद वन विभाग नींद से जाग उठता है। वन विभाग जागा तो, पर वन विभाग को आज से काफ़ी दिन पहले जाग जाना चाहिए था, जो कि उनके दोस्ती पर दरार पड़ गई। आखिर समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली के कुछ वनकर्मी हैं, वो अमेठी जाते हैं और आरिफ के सारस को वहाँ से उठाकर ले आते हैं। ये कहानी उस समय प्रचलित हो जाती है जब आरिफ और सारस को हर तरीके से जुदा करने के वनकर्मी सोच लेते हैं। अब आरिफ के सारस को जो समस्तपुर पश्चिम बिहार लाया जाता है, तो वहाँ पर शाम 4 बजे सूचना आती है कि उसका सारस कहीं चला गया। अब सारस एक दिन ढूंढने के बाद दूसरे दिन वनकर्मियों को पता चलता है कि सारस किसी गांव में दूर चला गया। वहाँ से उसके सारस को फिर से लाते हैं। अब सारस 2 दिन बीत चुके थे, सारस खाना नहीं खाया हुआ था, केवल वो पानी पी रहा था। अच्छा, लोग कहते हैं, गांव के लोग जैसा बताते हैं कि जो सारस होते हैं वो हमेशा जोड़े में रहते हैं। अगर एक सारस कहीं चला जाए तो दूसरे सारस की 1-2 महीने के अंतराल में तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। पर यहाँ पर एक सारस की दोस्ती किसी नवयुवक से हुई, लेकिन सारस के दर्द को समझा जा सकता था। उधर आरिफ तड़प रहे थे तो इधर सारस तड़प रहा था। तब भी वनकर्मी नहीं समझ पाए इन दोनों की दोस्तियों को। लेकिन चिड़ियाघर लखनऊ से आज यानी 25 मार्च को वनकर्मी आते हैं चिड़ियाघर से और आरिफ के सारस को समस्तपुर पश्चिम बिहार से लखनऊ लेकर चले जाते हैं। यानी इन दोनों की दोस्ती में लगभग 50 से 60 किलोमीटर के अंतराल को 100 किलोमीटर के अंतराल में तब्दील कर दिया गया। अब क्या यह सियासी जंग थी? कई लोगों के मन में ऐसे सवाल हैं कि अगर अखिलेश यादव न मिलने जाते आरिफ से तो इन दोनों की दोस्ती में दरार न पड़ती। ना तो आरिफ ने उसके गले में पट्टा बांध रखा था और ना ही रस्सी बांध रखी थी, ना ही किसी कमरे में उसको कैद कर रखा था। वो सारस अपने मन से आरिफ के साथ रहता था। आज से 1 साल पहले की कहानी हम आपको फिर से बताएंगे। 1 साल पहले किसी खेत में आरिफ को सारस पड़ा मिला, उसका एक पैर टूटा हुआ था। आरिफ के अंदर इंसानियत, एक तो आजकल इंसानियत बहुत कम लोगों में होती है पक्षियों को लेकर, लेकिन आरिफ के अंदर एक ऐसी इंसानियत जागी और आरिफ उस सारस को लेकर अपने घर पहुंचते हैं, उसका इलाज करते हैं। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उस सारस का पैर ठीक हो जाता है। वो भी उसका इलाज एकदम देसी तरीके से आरिफ करते हैं। बाकायदा किसी आदमी की हड्डी हाथ की टूट जाती है तो बांस के लगा दिए जाते, उस तरीके से आरिफ ने उसकी सेवा की। और 2 महीने बाद आरिफ जाते हैं उसी खेत में उस सारस को छोड़ने, तो वह सारस आरिफ के पीछे पीछे उसके घर पर चला आता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ज़्यादा वायरल होना भी पाप है, तो आरिफ के साथ यही हुआ। वो ज़्यादा वायरल हुए, वन विभाग सतर्क में आया। अब वो ज़्यादा वायरल होने की वजह से उनका सारस उनके पास से चला गया, उनकी दोस्ती में दरार आ गई, या फिर सियासी जंग में, या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बार निवेदन करना चाहेंगी कि आरिफ को उसका सारस लौटा दिया जाए। धन्यवाद।